लेट करके, और स्पाइन सीधा, आंखें हल्की सी बंद, श्वास पर श्वास ध्यान, बाहरी दुनिया से अपने श्वासों पर केंद्रित होते हुए अपने आप को जानने का प्रयास। सबसे पहले हम ब्रह्मांड का ईश्वर सूचक शब्द ओंकार, वेद वाणी, महामंत्र का 3 बार आप और हम जप करेंगे। ए का उच्चारण हम नाभि से निकालने का प्रयास करेंगे। ओ का उच्चारण हम कंठ से निकालेंगे। मैं का उच्चारण हम नासाछिद्र से निकालने का प्रयास करेंगे। 3 बार करेंगे। पहली बार गहरी सांस भरेंगे। दूसरी बार श्वास भरें। तीसरी बार, अंतिम बार। अब हम योग, धर्म और शरण में जाएं, सत्य की शरण में जाएंगे। उसके लिए आप और हम साथ साथ बोलेंगे। योगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणं गच्छामि। आइए सुप्रभात वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में, ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण में अपने शरीर को निरोग करने, पूरी नाड़ियों को शुद्ध करने और एक नई ऊर्जा से भरपूर करने के लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहला प्राणायाम हम आज करेंगे मुख्य प्राणायाम। 1, 4, 2 के अनुपात में करेंगे। 4 गिनती तक हम श्वास को अंदर लेंगे, 16 गिनती तक हम श्वास को रोकेंगे और 8 गिनती बोलेंगे तब तक श्वास को बाहर निकालेंगे। ऐसा हम 5 बार करने का प्रयास करेंगे। पहले दाहिने नासाछिद्र से हम गहरी 4 गिनती तक श्वास को भरेंगे, फिर रोकेंगे, बाएं से निकालेंगे, फिर बाएं से लेंगे 4 सेकंड, 16 सेकंड रोकेंगे और 8 सेकंड निकालेंगे। ऐसा 5 बार करेंगे जी। दूसरा हाथ घुटने पर ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा तर्जनी से सटा हुआ।
जी, रिलैक्स हो जाएं, श्वास को ये संभाल। इसमें ना जो जब मैं एक्सेल करती हूँ ना, हाँ तो वो 8 तक नहीं जाता, जल्दी सांस बाहर आ जाता है मतलब। जी, उसकी स्पीड जो है ना वो निकलने की बहुत जल्दी रहती है, इसलिए उसको हाँ। मन की शक्ति से धीरे धीरे हम रोकने का प्रयास करेंगे। जितनी हमारी मन की शक्ति बढ़ेगी, ठीक है। उसकी स्पीड निकलते ठीक है। समय कोई भी चीज़ अंदर से बाहर निकले तो उसको बड़ा मतलब वो आसानी से निकलने का प्रयास करती है। हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हाँ। कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, और जितना हम निकालेंगे उसी स्पीड में वो निकले तो फिर वो 8 तक निकल जाएगा। ठीक है। ठीक है। जी, अगला प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति क्रिया। 5 मिनट करेंगे। केवल श्वास को बाहर निकालेंगे, श्वास लेते समय कोई प्रयास नहीं, कोई श्वास लेने की आवाज़ नहीं, स्वाभाविक रूप से श्वास अपने आप हमारे शरीर में आता जाता ही रहता है। तो केवल निकालने का प्रयास, नाभि का प्रेशर लगाते हुए हम पूरा श्वास बाहर निकालेंगे। पेट हमारा आगे पीछे होता रहेगा। थक जाएंगे तो फिर हम सामान्य होकर के स्टार्ट कर देंगे। जी, हमारे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, घुटनों पर, केवल श्वास को बाहर निकालना। शुरू में हम 3 बार इसको टुकड़ों में करके करते हैं, फिर अभ्यास होने पर कंटिन्यू 5 मिनट का अभ्यास हमारा होने लग जाता है। शुरू में हम इसको 3 बार 3 टुकड़ों में करके ही ब्रेक ले करके करते हैं। श्वास निकालेंगे तो पेट अंदर की ओर चिपकेगा, फिर पेट को सामान्य होने देंगे, फिर निकालेंगे। ऐसे पेट हमारा आगे पीछे होता रहता है।
पूरी तरह से सामान्य हो जाएं। कपालभाति क्रिया सर्दी खांसी जुकाम से लेकर के आदि और व्याधि शारीरिक और मानसिक सभी बीमारियों को दूर करता है ये प्राणायाम। मोटापा तो पानी की तरह पिघल जाता है, किडनी को स्वस्थ करता है, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, बदहजमी पित्त को शांत करता है। एक बार और करने का प्रयास करेंगे, एक बार में जितना होता है उतना। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सॉरी। कोई नहीं, कपालभाति क्रिया करना है, केवल श्वास को बाहर फेंकना। हर श्वास के साथ मेरे शरीर की सारी गंदगी मैं बाहर फेंक पा रही हूँ। पूरी कार्बन डाइऑक्साइड में हर श्वास के साथ बाहर निकल रही है। मेरे शरीर की सारी चिंताएं, सारी एंजाइटी बाहर हो रही है। केवल श्वास को बाहर निकालें। कपालभाति से, जैसा कि इसका नाम है, कपाल यानी मस्तिष्क, भाति यानी प्रकाश, तो हमारा जो चेहरा है वो सूर्य की भांति, सूर्य की तरह तेज हमारा चेहरा चमकता रहे, दमकता रहे। कभी भी हमारा चेहरा निराश नहीं हो, किसी कार्य को देख करके उसमें हीन भावना ना आए। उस सब से हम निजात पाने के लिए कपालभाति क्रिया कर रहे हैं। दिन भर हम हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, ऊर्जावान बने रहेंगे। हर काम में हमारा करने का मन करता रहेगा। कभी भी हम किसी काम को देख करके उदास नहीं होंगे। कोई भी काम देंगे हम बड़ी प्रसन्नता से, बड़ी ऊर्जा के साथ कर पाएंगे। उसी क्रिया को साधने का हम प्रयास कर रहे हैं, केवल श्वास को बाहर निकालना। जी, बहुत अच्छा। पेट को हम सामान्य होने देंगे। अगली क्रिया करने से पहले हम श्वास और हमारे शरीर को, ऑर्गन को पूरा आगे करने के लिए पहले की तरह ऊर्जावान बने रहें। उसके लिए हम 4-5 सांस, गहरी लंबी सांस नाभि तक लेते हैं और नाभि तक निकालते हैं, तो हमारा शरीर सामान्य हो जाता है, श्वास हमारी सामान्य हो जाती है। अगला प्राणायाम की ओर हम बढ़ेंगे, उसके लाभ जान लेते हैं, उसकी क्रिया की विधि जान लेते हैं। अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन क्रिया।
हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों को ये पूरी तरह से शुद्ध कर देता है। इसका नाम ही है नाड़ी शोधन, नाड़ियों का शुद्धिकरण करना नाड़ी शोधन कहलाता है। केवल दाहिने नाक से हम श्वास को गहरा लंबा लेते हैं। श्वास लेने की आवाज़ के साथ हम श्वास अंदर भरेंगे और बाएं से हम श्वास की आवाज़ के साथ श्वास को बाहर निकालेंगे, फिर जिससे निकालेंगे उसी से वापस लेंगे। ऐसा हम 5 मिनट का अभ्यास करते हैं। बीच में नए अभ्यासी हैं तो हम रुक करके फिर से 5 मिनट पूरा करने का प्रयास करेंगे। सर्दी खांसी जुकाम से लेकर के और हमारे शरीर की सभी नाड़ियों का शुद्धिकरण के साथ साथ उसमें कहीं ब्लॉकेज है उसको निकाल देता है। कोलेस्ट्रॉल को कभी हाई नहीं होने देता। बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL, VLDL और ट्राइग्लिसराइड, इन सब को शरीर से बाहर निकाल के फेंक देता है। HDL शुद्ध कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। उसी प्राणायाम को हम करेंगे नाड़ी शोधन क्रिया। जी, आप और हम साथ साथ करेंगे। बायां हाथ मेरा घुटने पर ज्ञान मुद्रा में, दाहिने हाथ से हम अनामिका मध्यमिका से बाएं नाक को बंद करेंगे, दाहिने से हम गहरी सांस को लेंगे। हर श्वास के साथ हम कोई ना कोई भाव जरूर जोड़ेंगे। निकालते समय शरीर की गंदगी, सारे रोग, सारे कार्बन डाइऑक्साइड, बैड बैक्टीरिया सब बाहर हो रहे हैं। जो हमें नहीं चाहिए वो सांस के साथ बाहर निकालेंगे। और जो चाहिए, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरे शरीर में एक ऊर्जा, नई ऊर्जा मैं ले पा रही हूँ इस ब्रह्मांड से। प्राण वायु के साथ एक नई ऊर्जा भी मेरे शरीर में समाहित हो रही है। मैं निरोग हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दीर्घायु हूँ। ऐसा भाव श्वास को लेते समय जोड़ पाएंगे। मेरे शरीर में ब्रह्मांड की तमाम शक्तियाँ मेरे शरीर में समाहित हो रही है। नए अभ्यासी होने पर शुरू में हमारा हाथ थोड़ा सा पेन करने लग जाता है, तो बीच में हम थोड़ा आराम दे करके और फिर से 5 मिनट में शामिल हो जाते हैं। लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं, जितना शरीर साथ दे उतना ही हम करेंगे। जैसे ही हमारा अभ्यास होने लग जाता है, हमारी क्रिया का समय सीमा बढ़ जाती है और हमारी क्रिया भी सरल हो जाती है।
उसमें हम घबराएं नहीं। शुरुआत में जितना हमारा शरीर कहे आपको देखकर ऐसा लगता है कि हर किसी का मन करता है नकल करने की, साधना करने की, तपस्या करने की, ध्यान लगाने की। हर कोई आपको देख करके चाहता है कि मैं भी बगल में बैठ करके और इसकी नकल कर पाऊँ। एक समय ऐसा भी आएगा जब हम बिना हाथ से नाक को दबाए भी प्राणायाम कर रहे होंगे। हाथ हमारे हम आगे अभ्यास होने के बाद कि नहीं हमारी की जाएगी तो फिर हम उस विधि को भी जान लेंगे। हम हमेशा इस तरह से नाक को नहीं दबाएंगे। हम चाहेंगे तो सांस बाएं से आ पाएगी और हम चाहेंगे तो सांस दाएं से निकल पाएगी बिना हाथ लगाए। ऐसा हमारा अभ्यास हो जाएगा। पाँच मिनट का हमारा नाड़ी शोधन का अभ्यास हुआ। बहुत सुंदर। आप बड़ी प्रसन्नता से कर रहे हैं, पूरे मनोयोग से कर रहे हैं। श्वास को सामान्य होने दें, हाथ को रिलैक्स होने दें और आप स्पाइन को भी आराम दे सकते हैं, रिलैक्स दे सकते हैं। कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कोई हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी नहीं, कोई गैस नहीं। सब हमने अपनी नाड़ियों को शुद्ध कर लिया। अगला प्राणायाम, तीसरा प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें इतना ही भेद है कि इसको इतना सूक्ष्म कर देते हैं श्वास की गति को कि बगल वाले नासा छिद्र को पता नहीं चलता कि मैं श्वास अंदर ले रहा हूँ। बाएं से लेंगे तो दाएं को पता नहीं चलता, दाएं से लेंगे तो बाएं को पता नहीं चलता। इसी को अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। बाएं से लेना और दाएं से निकालना, दाएं से लेना बाएं से निकालना। इसका भी हम 5 मिनट का अभ्यास करते हैं। सर्दी खांसी जुकाम से लेकर और मन को एकाग्र और प्रसन्न करने में और मन को शांत करने में बड़ा इसका रोल है। सिर दर्द से हम आजीवन निजात पा लेते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करके। मन को शांत करता है। उच्च रक्तचाप का ये कहें कि बहुत बड़ा शत्रु है। कभी भी ये प्राणायाम करने वाले का हाई ब्लड प्रेशर हो नहीं सकता, उसका सामान्य ही रहेगा। कितने लोग दवाएं खाते हैं, लेकिन ये छोटी सी क्रिया मुश्किल से 5 मिनट हम करते हैं। 5 मिनट करके हाई ब्लड प्रेशर से हम आजीवन दूर हो सकते हैं। ये सुनने और सुनाने की बात नहीं है। जब इसका अभ्यास करते हैं तो 7 से 15 दिन में ही हमारी गोलियां छूटने लग जाती है। कितनी ही सालों से भले ही हम गोलियां खा रहे होते हैं, हमारा शरीर जानता है कि कब मुझे ब्लड का प्रेशर बढ़ाना होता है
और कब इसको लो करना होता है। हमारे शरीर का प्रेशर जब बढ़ता है जब हमारे खून के अंदर एसिडिटी हो जाती है, अम्लता इतनी बढ़ जाती है कि खून को, हार्ट को पंपिंग करने में इतना प्रेशर लगाना पड़ता है कि उसकी गति बढ़ जाती है। या फिर हम ये कहें कि शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारा बीपी हाई होता है। उस सब को ठीक करने के लिए हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। जी 5 मिनट करेंगे। Yes. 5 मिनट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वास के साथ भाव जरूर शामिल कर दें। हर श्वास के साथ हम कोई श्वास खाली जाए नहीं, हम हमारे सारे रोग बाहर निकालेंगे उनके साथ। और श्वास लेते समय हमारे अंदर कई चीज़ें हमें चाहिए, वो सारी चीज़ें हम श्वास के साथ जोड़ेंगे। मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा चित्त एकाग्र हो रहा है, मेरे शरीर में ब्रह्मांड की तमाम शक्तियाँ समाहित हो रही है, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दीर्घायु हूँ। मेरे पास जो भी आप चाहते हैं वो श्वास लेते समय, इनहेल करते समय उसमें ज़रूर जोड़ेंगे।